कुछ दूर जाते ही भय के मारे कीचड़ में गिर जाती है, जहाँ पर उसे एक मरा हुआ इंसान की कंकाल दिखाई देता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं दो कपल एक गाड़ी में घूमने के लिए जा रहे थे, जिनमें से हस्बैंड का नौकर एक साथ डिनर करती है, जहाँ पर मार्कोस उन दोनों को बताती है। पास में सुनकर वहाँ पर जाने के लिए राजी हो जाती है, लेकिन सोफिया को कुछ प्रेजेंटेशन देना था, इसलिए वो नहीं जा पाएगी। जॉश को एक लड़की के साथ अफेयर है, इसलिए जॉश और सोफिया के रिलेशन कुछ ठीक नहीं चल रहा था। फिर अगले दिन सोफिया किस तरह हैकिंग पर जाने के लिए राजी है, इसलिए वो दोनों मार्कोस के बिना ही हैकिंग पर जाने की सोचती है। उन लोगों को वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए सही लोकेशन पता नहीं था, इसीलिए जॉश होटल की मैनेजर से बहुत तक जाने के लिए रास्ता पूछती है, जिसमें मैनेजर उन लोगों को वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए दो रास्ता बताती है। एक रास्ता सीधा और शॉर्टकट जाने की सोचती है, क्योंकि वो लोग कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। पास बैठकर वो चोर उन लोगों की सारी बातें सुन रहा था, जैसे कि हम मूवी की शुरुआत में देखे थे। वो चोर उनको फॉलो करते हुए उनको पीछे जाने लगती है। फिर जॉश बहुत दूर ड्राइव करने के बाद वो लोग अपने लोकेशन पर पहुंच जाती है और अपने कार को वहाँ पर नॉक करके बैग में ज़रूरतमंद सामान लेके जंगल के अंदर चली जाती है। लेकिन जंगल के थोड़ा अंदर जाने के बाद अचानक मौसम खराब आके वापस लौटना नहीं चाहता था, पर जॉश सोफिया को किस तरह समझा बुझा के वापस लौटने के लिए मना लेती है, क्योंकि बारिश से बचने के लिए उन लोगों के पास कोई साधन नहीं था। जब वो लोग लौट के अपने कार के पास पहुंचने वाली थी, उसकी दोस्त मार्कोस उसे ढूंढते हैं इस जगह पर जरूर आएगा। इस पर सोफिया वर्ष एक प्लान बनाती है, जो कि बैग को काट के रस्सी बनाएंगे, जिसके सहारे कीचड़ से बाहर निकलेंगे। उसके मुताबिक दोनों चाकू से बैग को काट के रस्सी बनाने लग जाती है। मार्कोस होटल में परेशान बैठा था। इसी बीच उसके नज़र एक आदमी पर पड़ती है, जिसको कंधों पर जॉश का बैग था। मार्कोस उस आदमी से पूछती है, बैग से बनाया हुआ रस्सी को पत्थरों में फेंकने की कोशिश करती है, लेकिन रस्सी छोटा पड़ जाती है, जिसकी वजह से सोफिया को बहुत टेंशन होती है। इसी बीच उन लोगों के ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गुजर रहा था, लेकिन उन लोगों को देख नहीं पाती। इस जंगल में पता बता लो, चोर वो गाड़ी अपने पास रख लेती है और उसे जगह की पता बता देती है। मार्कोस को उन लोगों की बहुत चिंता हो रही थी, इसीलिए पुलिस वालों के पास बहुत मिन्नतें करने लगती है। जॉश को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो बहुत देर से वहाँ फंसा हुआ है और निकल भी नहीं। गुस्सा मत हो, शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जॉश की सोफिया ने जो रस्सी बनाई थी उसमें 7-8 फीट कम था पत्थरों के पास पहुंचने के लिए। सोफिया को याद आता है जिस सांप ने उन लोगों पर हमला किया था, उसकी लंबाई करीबन 8 फीट था। उसे मार के रस्सी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। उन लोगों को लगता है अपने अंडे को बचाने के लिए वो सांप वापस जरूर आएगा और वो आसपास कहीं छुपा हुआ है। ये जानने के लिए सोफिया इसको साथ जोड़ देती है और पत्थरों के ऊपर फेंकने लगती है। कई बार कोशिश करने के बाद आखिरकार रस्सी पत्थरों के बीच में फंस जाती है, जिसके सहारे सोफिया कीचड़ से बाहर निकल आती है। उसके बाद जोश को बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन जोश की हालत उतनी अच्छी नहीं थी। वो अपने हाथ पैर को हिला नहीं पा रही थी, इसलिए सोफिया जोश को वहाँ पर छोड़ देती है और उसके लिए मदद बुलाने के लिए आपके लिए ऐसे वीडियो बनाते रहे।